नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। एक बार फिर से सचिन और सीमा एक बार मीडिया में छाई हुई हैं। यूपी एटीएस ने करीब 3 दिन इनसे लगातार पूछताछ की है। लंबी पूछताछ के बाद दोनों आज एक बार फिर से अपने घर पहुंचे हैं और वहां पर फिर से मीडिया ने इन्हें घेर लिया और तीखे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सीमा हर एक सवाल का सटीक जवाब दे रही है, पहले की तरह ही। कई सवाल ऐसे हैं जो कि एटीएस की पूछताछ के बाद जन्म लिया है जिनमें, और जिनके सवाल हैं उनके जवाब भी सीमा दे रही है। सीमा की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने शादी कर ली है पशुनाथ मंदिर, लेकिन मंदिर के पुजारी ने खारिज कर दिया कि मंदिर में तो शादी होती ही नहीं। इसे लेकर सीमा का कहना है कि मंदिर के पिछले हिस्से में शादी करिए क्योंकि अगले हिस्से में काफ़ी भीड़ होती है। हाँ, हम इसका वीडियो नहीं बना पाए और इसे हम सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं सीमा और सचिन की, जिसमें सीमा और सचिन वरमाला पहने हुए दिख रहे हैं और साथ में 4 बच्चे, 3-4 फोटो करीब सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा सीमा ने का ये भी कहना है कि उन्हें लेकर तरह तरह की जो गलत बातें की जा रही हैं वो बातें ना की जाए। वो जासूस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सचिन की वजह से ही वो भारत आई हैं। इस बीच सीमा का लहजा बिल्कुल नहीं बदला है। वो लगातार एकदम सटीक बातें कर रही हैं, सटीक जवाब दे रही हैं। और इस बीच जब इनसे पूछा गया कि उनकी हिंदी कैसी इतनी अच्छी हो गई, क्योंकि सचिन भी भारत में रहता है लेकिन उनकी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं दिखी सीमा की, इस पर सीमा के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। पहले तो सीमा ने बोला कि सचिन से उन्होंने सीखा है, लेकिन जब सचिन की हिंदी इतनी अच्छी नहीं तो उसने कहाँ से सीखा, सीमा ने इसका जवाब भी सीमा की तरफ से नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि अब तक सीमा अपने इंटरव्यू में अपने माता पिता को अब्बू नहीं बोलती थी, लेकिन अब जब वो छोटी है एटीएस के पूछताछ के बाद वापस आई है तब वो अपने पिता को अब्बू कह रही है। इससे पहले वो अपने पिता को अब्बू नहीं बोल रही थी, पापा बोल रही थी, लेकिन अब वो अब्बू बोल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको जो लग रहा है, उसे लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब वो उसका जवाब ये अब लगातार ढूंढ रही है और अपने बातचीत करने का तरीका है उससे बदल रही है। उसका कहना है कि उसका भाई 2022 में आर्मी उसने ज्वाइन करी है और उससे पहले उसके पिता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए उसके भाई को ना जोड़ा जाए कि जासूसी के मामले में, क्योंकि उसके भाई की ये क्षमता नहीं है या औकात नहीं है, उसका ये शब्द है कि उसकी औकात नहीं है पाकिस्तानी सेना में। इसे लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि 2022 में ही उसके भाई ने, सीमा हैदर के भाई ने आर्मी ज्वाइन करी और 2023 में ही सीमा भारत आ गई। जासूसी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सीमा का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सचिन की वजह से भारत आई। सचिन और सीमा की शादी को लेकर भी डेट का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 मार्च को ये लोग पहली बार मिले थे नेपाल में और 13 मार्च को ही इनने शादी भी कर ली थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो सीमा के पास इसके पास जो पासपोर्ट मिले हैं उसे लेकर भी सीमा ने सफाई दी है और कहा है कि पहले पासपोर्ट में उसका सरनेम नहीं लगा था, ना हैदर लगा था ना अली लगा था। इस वजह से उसे नेपाल का वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से उसने अपना नाम पूरा लिखा, नेक्स्ट जो उसने बनवाया है पासपोर्ट और उसमें उसने पूरा नाम लिखा। इसी वजह से उसे वीज़ा मिला और यही वजह है कि उसके पास 2 पासपोर्ट हैं। सीमा ने भले ही एटीएस से लंबी पूछताछ की, उसके बाद दोनों को आज़ाद कर दिया गया और दोनों घर पे आ चुके हैं, लेकिन सीमा पर शक अभी वो बना हुआ है। उसके सटीक जवाब और उसके बातचीत का जो तरीका है वो लगातार ये इशारा कर रहा है कि उससे एक सख्त ट्रेडिंग मिली है। इसकी वजह से वो सब एरिया को और लंबी पूछताछ को झेल पाई है। और इस बीच बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को भी एक पत्र वो सीमा ने लिखा है और दया याचिका उसने की गई है। सीमा का बार बार यही कहना है कि इसे और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, वहाँ पर उनकी जान को खतरा है। वही कई सवाल हैं जिसके जवाब सीमा ने अब तक नहीं दिए हैं कि वो कैसे पाकिस्तान से दुबई गई और दुबई से कैसे नेपाल आई, नेपाल से कैसे भारत आई, पूरा गाइड किसने किया, किसने रास्ता बताया, किसने उसकी मदद करी, इस बारे में फ़िलहाल सीमा कुछ भी नहीं बता रही है। हिंदी कैसे सीखी, किसने सिखाई, उस बारे में भी कुछ नहीं कह रही। इसकी सीमा करेगी सचिन ने सिखाई, सचिन की जबकि हिंदी इतनी अच्छी है नहीं। सीमा का बात करने का तरीका, सटीक बातें, जितना ज़्यादा बोलना ना कम बोलना, जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही बोलना, कहाँ क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, वो सब सीमा को पता है। और यही वजह है कि सीमा अब तक बचती चली आ रही है। फिलहाल सीमा के जो पुराने फ़ोन्स हैं उसे लेकर भी जांच चल रही है और एक फिल्म एटीएस की वो उससे लेकर जांच कर रही। हो सकता है जिसमें सबूत मिले, कुछ कोड वर्ड्स मिल जाए अगर उसने चैट के थ्रू बात करी होगी। लेकिन सीमा का कहना है कि मेरे पुराने फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें मेरी कुछ तस्वीरें हैं, कुछ मूवी हैं, पुरानी यादें हैं, सिर्फ वही रखती है और
जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ और कहीं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि सीमा जासीम सही आती है, वो सच में सचिन से प्रेम करती है या प्यार करती है, इसके लिए भारत आई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक डेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।